8.2 question number 3. If tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon under root 3, 0 degree is less than a plus b less than and equal to 90 degree, a is greater than b, find a and b. A plus b is equal to under root 3 is 60 degree and 1 upon under root 3 is 30 degree. साइन चेंज कर देने हमें, जहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था वहाँ प्लस हो गया, ए से ए कट गया, बी प्लस बी इज इक्वल टू 2b, 60 माइनस 30 30, b इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, b इज इक्वल टू 15. Now put the value of b in any equation. So we will put in first equation a plus b is equal to 60 degree, a plus 15 is equal to 60 degree, a is equal to 60 minus 15 45 degree. So a is 60 and b is 15. A is 45 and b is 15. True or false? Sin a plus b is equal to sin a plus sin b. Let a is equal to 60 degree and b is equal to 30 degree. LHS sin 60 degree plus 30 degree sin 90 degree. Sin 90 degree is 1. So LHS is equal to 1. Now we will solve RHS, right hand side. This is our left hand side. Sin A plus sin B. Sin A जो है हमने 60 डिग्री लेट किया है, तो sin 60 डिग्री एंड B जो है 30 डिग्री. sin 60 डिग्री की वैल्यू है अंडर रूट 3 अपॉन 2. sin 30 degree is 1 upon 2 under root 3 plus 1 divided by 2. Left hand side is not equal to right hand side, so this is not true, this is false. The value of sin theta increases as theta increases. तो हमें ये पता करना है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है कि नहीं. तो थीटा है 0, 30 डिग्री, 0 पे 0 है, 30 डिग्री पर 1 अपॉन 2 है, 45 डिग्री पर 1 अपॉन अंडर रूट 2 है इसकी वैल्यू, 60 डिग्री अंडर रूट 3 अपॉन 2, 90 डिग्री 1. तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ही वैल्यू साइन थीटा की भी इंक्रीज होती जाएगी. 0 देन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड देन 1. सो दिस इज ट्रू. The value of cos theta increases as theta increases. जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा क्या cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. cos थीटा वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. साइन थीटा की जो रिवर्स वैल्यू होती है वो cos थीटा होती है 1 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 upon 2 एंड 0. तो जैसे जैसे वैल्यू थीटा की इंक्रीज होती है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, इंक्रीज नहीं होती. सो दिस इज फॉल्स. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो हमें देखना है कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है. अगर हम साइन थीटा को 30 डिग्री रखते हैं तो 1 अपॉन 2 आता है और कॉस थीटा को 30 डिग्री रखते हैं तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 आता है. इसका मतलब वे इक्वल नहीं आते हैं. सो दिस इज फॉल्स. नाउ कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0. कॉट 0 डिग्री, कॉट कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो थीटा है हमारे पास 0, कॉस 0 है 1 अपॉन 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड. सो दिस इज true.